गोपालगंज से छत्तीसगढ़ की एसीबी टीम ने 776 करोड़ के घोटाले के मामले में पूर्व आईएएस और छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। अब भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसपी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी पर घोटाले का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले अरुणपति त्रिपाठी 9 महीने तक जेल में रहने के बाद बाहर निकले थे और जनवरी महीने से ही मोबाइल बंद कर फरार चल रहे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस की इनपुट पर गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के सिसई गांव से अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें छत्तीसगढ़ की एसीबी पुलिस को सौंप दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने पतस्थ था, उसमें उन्होंने सब उनसे इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ पर शराब में कमीशन हुई है, ये हुई है। उसी इल्ज़ाम में ईडी ने केस दर्ज किया। ईडी का केस है। भोजपुर जिले के चरपोखरी में घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पति को गाली देने से मना किया तो उसने डंडे से पीट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये लोग जान से डंडा से मार के और 2 जगह हाथ तोड़ दिया सर। क्यों तोड़ दिया? तोड़ दिया इसलिए मैं सास ससुर में झगड़ा हो रहा था तो मैं बेटी गई थी समझाने के लिए, पापा जी गाली मत दीजिए, इसलिए उठे वो पति इनका डंडा लेकर मछदानी का डंडा हुआ था, वो तोड़ मार के दोनों डंडा भी तोड़ दिया मार के। तब इसके बाद में हम लोग पूरा अपना गाँव से हम लोग पूरा आए थे समझाने के लिए, चलो समाज समझा दे, बात किए हम लोग। ये घटना कब हुई थी? घटना हुआ था कल परसों दिन से। अच्छा, परसों हुआ? हाँ, मरी है रात में। बेतिया के गनौली स्थित दुर्गा मंदिर में आग लगने से हंगामा मच गया है। स्थानीय लोगों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने के आरोप लगाया है। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। स्थानीय लोग असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग करते रहे और जमकर हंगामा किया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस के सामने 15 माओवादियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। इनमें 2 महिला और एक नाबालिग नक्सली भी शामिल है। इसे झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नई दिशा का इफेक्ट बताया जा रहा है। चाईबासा के पुलिस लाइन में हुए सरेंडर समारोह में कोल्हान के डीआईजी के साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम के डीसी और एसपी ने सरेंडर करने वाले 15 नक्सलियों का मुख्य धारा में स्वागत किया। ये सभी नक्सली गोइलकेरा और टोंटो के रहने वाले हैं। लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें से कई एरिया और सब एरिया कमांडर भी थे। इस सरेंडर से नक्सलियों के अन्नल और मिस्र बेसरा दस्ते को बड़ा झटका लगा है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने दावा किया है कि इस सरेंडर से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सफलता मिलेगी। कुल 15 माओवादियों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी है, एक नाबालिग है। और ये लोग काफी दिनों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के पूर्व ये जो सरेंडर्स हुए हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में भी मदद करेंगे। साथ ही ये काफी बड़ा झटका मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए लगा है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत आज कुल 15 भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्यों ने पुलिस, सीआरपीएफ एवं जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जो विगत 2 वर्षों से लगभग हमारा प्रयास है, विशेषकर जो ज्वाइंट फोर्सेस का ऑपरेशन हो रहा है, साथ ही साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोगों ने कैंप स्थापित किए हैं, और उसी का ये फलस्वरूप है कि आज इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इतने सारे लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। रांची के ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के बाद युवाओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया और ये घटना गाड़ी खाना चौक में ईदगाह के पास हुई है। आपको बता दें कि नमाज के समय मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने फिलिस्तीन और गाजा में अमन और चैन की दुआ मांगी, साथ ही हाथ में लेकर फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया है। जेएमएम ने इसके पीछे बीजेपी की साजिश करार दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कल की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद फिलिस्तीन का झंडा लहराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताते चले आपको कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए अमन चैन की दुआ कल मांगी गई थी
और साथ ही साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने की भी बात सामने आई है। तस्वीरें भी सामने आई है, देख सकते हैं आप। और बताते चले आपको कि रांची से खबर है, गाड़ी खाना चौक में ईदगाह के पास की ये ईदगाह के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां पर फिलिस्तीन का झंडा युवाओं ने लहराया है। रांची के ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद युवाओं ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है। गाड़ी खाना चौक में ईदगाह के पास का ये मामला है। नमाज के समय मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने फिलिस्तीन और गाजा में अमन और चैन की दुआ मांगी, साथ ही हाथ में लेकर फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया है और इसके पीछे जेएमएम ने बीजेपी की साजिश करार दिया है। देखिए, चुनाव का वक्त है। 2, 4, 5 लोग, भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टियां 2, 4, 5 वैसे असामाजिक तत्वों को प्रवेश करा देती हैं और एक उन्माद फैलाने का कोशिश, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का कोशिश किया जाता है और पूरे एक धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। सामने चुनाव है, इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इसी तरह के हथकंडे अपनाएंगे, पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके पीछे भाजपा नजर आएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने पटना आरजेडी ऑफिस में जाकर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जगदानंद सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस पूरी तरह से एकजुट है और इसके साथ ही चुनावी रणनीति पर चर्चा भी हुई। तो करने का तो आप केवल इसलिए नकारे नहीं जा सकते हैं कि उसका जन्म किसी घर में हुआ है। अभी जन्म के आधार पर यदि लोगों को रोका जाए, क्या देश का विधान संविधान कहता है क्या? इसलिए जो भी है, क्या परिवार में सभी लोग एक्सेप्टेबल होते हैं क्या? है जिनमें क्षमता है और जिन्हें जनता जिनके प्रति रुझान रखती है वही चुनाव लड़ते हैं, वही जीतते हैं। जनता की लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, उनके साथ खड़ा है। जैसा कल भी मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा घोषणा पत्र है या इंडिया का जो स्वरूप बन रहा है, उसमें क्या है कि इस देश में जो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर या मणिपुर से बंबई, उसमें जो करोड़ों लोग मिले, उनकी जो वेदना थी, उनकी अपेक्षाएं थी, उनके सपने थे, उन सबको इसमें घटा दिया। यानी जनता वर्सेस मोदी सरकार और भाजपा, ये लड़ाई है। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के सवाल को टाल दिया, जबकि एलजेपीआर के चिराग पासवान का यह कहना है कि पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान होगा या नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार की सियासत में चुनावी बहस छिड़ गई। सवाल ये उठने लगे कि पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जब पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर काराकाट के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से सवाल हुआ तो सवाल को टाल गए। हम विद्यार्थी हैं साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहां जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि अभी तो पवन सिंह ने सिर्फ एक पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से नुकसान होगा या नहीं, ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। भाई मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने सिर्फ एक्स पे उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाला है। अभी जैसे ही स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी कि वो किसी दल से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बताएं कि काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडिया अलायंस में सीपीआईएमएल के पास है। यहां मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह के बीच है, लेकिन पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जमुई लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले मुंगेर के तारापुर में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा की है। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर कड़ा प्रहार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज सामान की तरह है, चुनाव के बाद गारंटी खत्म। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पाला बदलने पर भी जमकर तंज कसा। हमारे चाचा एक बार मुख्यमंत्री हो तो लेता है, सरकार बनती तो 5 साल न चलता है। ये बताइए 3 साल 3.5 साल हो रहा है बिहार सरकार को, 3 बार वोट ले, कभी हमने अब मोदी जी को जाके बोल रहे हैं मोदी जी अब हम जहाँ हैं वही रहेंगे। मोदी जी बोलते हैं कि गारंटी मोदी जी का मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी इतना गारंटी आपका मजबूत होगा, मेरे चाचा का गारंटी ले लो। मोदी जी का जो गारंटी है ना, चाइनीज माल जैसा मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी ललन सिंह जब जमालपुर के जुलीवेल चौक पर पहुंचे तो उन पर फूलों की बारिश की गई। ललन सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान ललन सिंह ने कहा है कि उन्होंने मुंगेर के लिए काफी कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये मुंगेर का विकास हुआ और ये विकास किसने किया? हम तो नहीं था, हम तो आपके सांसद हैं, हम तो आपके बीच आते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपकी बात सुनकर नीतीश कुमार जी तक पहुंचा देते हैं और नीतीश कुमार जी उसको स्वीकृत करते हैं। यही है राज, तो इसलिए आपको तय करना चाहिए। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती मनाई गई और इस मौके पर पूर्वी चंपारण से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। सभी ने ज्योतिबा फूले की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। देश के पिछड़ों के लिए काम किया, समाज को जगाने का काम किया, उनके जितने सपने थे आज मोदी सरकार नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा कर रहा है। शेखपुरा में महिलाएं जमुई संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती को अपना भी जीजा मान रही हैं। अरुण भारती की चुनावी सभा में महिलाएं गीत गाकर उनका स्वागत कर रही हैं। महिलाओं के बीच जीजा जी की खूब चर्चा हो रही है। अरुण भारती को कोई दामाद तो कोई जीजा कहकर संबोधित कर रहा है। डीहा गांव की तस्वीरें सामने आई है जहां पर स्वागत गीत गा रही महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है क्या? जरूर जीजा जी हैं। तो आप लोग को भी मेरा भी जीजा जी है। अच्छा, थोड़ी वोट दे देना है ना। और क्या जीजा के विद्यान करना था ना, मंदिर घुरा दो, अपना संगठन चुने भैया। क्या नाम है आपका? आपका नाम? भागलपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा और जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल लगातार इलाके का दौरा करके वोट करने की अपील कर रहे हैं। भागलपुर में जेडीयू के राजनीतिक सलाहकार अरविंद कुमार अकेला जेडीयू में रहते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। अरविंद अकेला ने कहा है कि उम्मीदवार को लेकर उन्होंने आलाकमान को बताया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो अजीत शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। सिर्फ कैंडिडेट की वजह से हम हम अजीत शर्मा को वोट देने जा रहे हैं, उनको हम समर्थन देने जा रहे हैं। जदयू में रहते हुए भी जदयू में रहते हुए हम अजीत शर्मा को देंगे, इसलिए कि वह मूर्ख कैंडिडेट। मैंने सलाह भी दिया था कि इस कैंडिडेट को बदलिए आप, नहीं तो चुनाव आप हार जाइएगा। 5 साल के दरमियान में मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी तवज्जो नहीं दिया, भेंट नहीं किया, नॉमिनेशन में भी हमसे मुलाकात नहीं किया, न भेंट किया, न फोन किया। इसलिए हम लोग जदयू में रह के ये घुटन महसूस कर रहे हैं। क्या 5 साल में जो सांसद रहे हैं, पार्टी का मतलब नहीं है। जनता वोट क्यों देती है? विकास के लिए, उनके काम के लिए। क्या आवाज बने हैं संसद में? जो आदरणीय अजय मंडल जी सांसद है,
10 क्वेश्चन उनका है, सांसद में रिकॉर्डेड है, और हमारा विधानसभा में इस सत्र में लिया 200 क्वेश्चन से ऊपर सवाल है। अगर मुझे आप जीत दिलाते हैं, उनकी ताकत पे आवाज बनेंगे लोकसभा में और सारा विकास का काम करेंगे। और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कल से तापमान बढ़ने का अलर्ट है। 30 से 40 आपको बता दें कि 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। और औरंगाबाद, रोहतास में बारिश का अलर्ट है। जमुई और बांका और भागलपुर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर नवादा, कैमूर और गया में भी गया और मुंगेर में भी अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लखीसराय में भी बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला क्या है। बीजेपी ने लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताए जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें कुछ भी बोलने से पहले उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आज भी लोग लालू राज को याद करके डर जाते हैं। मेरा सवाल है तेजस्वी यादव जी से कि उनको कुछ भी बोलने के पहले आत्मज्ञान करना चाहिए। अपने पिता और माता के कार्यकाल को पहले आत्मसात करना चाहिए, समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में किस तरह से बिहार सरकार का यूएसपी बदल गया था। बिहार ने अपनी अस्मिता खो दी थी। सड़क में गड्ढे थे कि गड्ढे में सड़क, ये बिहार के लोग नहीं जानते थे। विद्युत के तार थे, पोल थे, लेकिन करंट नहीं था। उसमें कपड़े सुखाए जाते थे। घर से शिल्पी गौतम कांड और पापड़ी बोस कांड के बाद घर से लड़कियों को निकलने पर प्रतिबंध लग गया था। शाम होते सड़कें सन्नाटा हो जाती थी सड़कों पे। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एमवाई समीकरण को लेकर के आरजेडी पर जमकर हमला बोला और मुस्लिम के कम और यादवों के ज्यादा उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए। इधर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव के माई समीकरण तो बिहार में फेल हो ही गया है। जातीय जनगणना क्यों कराया था? जब माई समीकरण बोलना अब बंद कर देना चाहिए। राजद बैलेंस एम और वाई में भी नहीं कर सकते तो फिर माई समीकरण किस बात का? अभी तक इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा, अभी भी एक उम्मीदवार की तलाश जारी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव के मछली और नारंगी वाले बयान पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। वहीं एनडीए के 400 सीट जीतने के दावे पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि कहीं 2004 वाला रिजल्ट ना आ जाए। हमें ऐसा लगता है 400 सीटों की बात जो कर रहे हैं, कहीं नतीजा जो है 2004 वाला ना हो जाए। हम बोलते हैं जो 400 सीट तो बहुत दूर की बात है। शुक्र मनाएं अगर नतीजा 2004 का भी हो जाए तो। झारखंड में गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकशी जारी है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच पेच फंसा हुआ है। आरजेडी भी 2 से कम सीट पर मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद सीट को लेकर कांग्रेस से बात कर चुके हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझने के बजाय दिन प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है। आरजेडी 2 सीट से कम पर मानने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता कुछ सीट की अदला बदली चाहते हैं। असलियत यही है कि कई सीट को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है, पर गठबंधन के सहयोगी दल ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हैं। हम सभी घटक दलों में एका है, हम सभी एकमत हैं इस मामले में कि हमें यहाँ से झारखंड से एक भी फूल, कमल का फूल नहीं खिलने देना। लक्ष्य एक है, हम लोग का निशाना एक है। तमाम बातें दिल्ली में पूरी हो चुकी है। उसके बाद किन लोग इस प्रकार का दावा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, हमें यह समझ से परे है। क्योंकि इंडिया अलायंस या किसी राजनीतिक दल का सिर्फ अलायंस नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान बचाने की अलायंस है। जेएमएम जमशेदपुर के बदले कांग्रेस से गोड्डा सीट को मांग रहा है तो लोहरदगा सीट की भी डिमांड
लगातार की जा रही है, जबकि लोहरदगा से कांग्रेस सुखदेव भगत को प्रत्याशी बना चुकी है। कांग्रेस पर सिर्फ जेएमएम का ही दबाव नहीं है, निर्दलीय विधायक सरयू राय भी धनबाद सीट से कांग्रेस से बार बार समर्थन मांग रहे हैं। यही नहीं, पलामू सीट पर उम्मीदवार उतार चुकी आरजेडी भी कांग्रेस पर चतरा सीट छोड़ने का प्रेशर बना चुकी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भी इस पर कांग्रेस नेताओं से बात कर चुके हैं, यानी गठबंधन में अभी खेल और भी बाकी है। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि चतरा और पलामू से हम लोगों को चुनाव लड़ना है, इसलिए कांग्रेस को भी चाहिए कि सेक्रीफाइस करे, चूंकि केवल लड़ना नहीं है, जीतने के लिए लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पूरे तन मन के साथ चतरा और पलामू के लिए तैयार है। दरअसल कांग्रेस अपने हिस्से की कई सीट पर अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर सकी है। यही वजह है कि जेएमएम और आरजेडी जैसे सहयोगी दल बार बार सीट छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में बदलाव दिखे तो ये चौंकाने वाला नहीं होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। नवादा में लोक गायिका मैथिली ठाकुर नवादा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहुंची और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मतदाताओं से वोट करने की उन्होंने अपील की। उन्होंने लोगों को शपथ दिलाया कि 19 अप्रैल को सभी लोग भारी से भारी संख्या में घर से निकलकर वोट करें। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने अपने कई लोकप्रिय गीत भी सुनाए। बता दें कि राज्य मतदाता आइकॉन के नाते मैथिली ठाकुर राज्य के अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक कर रही है। स्वीप आइकॉन के नाते यहाँ आई हूँ और यहाँ पे सभी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने आई हूँ और यहाँ पर कुछ देशभक्ति गीत भी सुनाऊंगी और मतदान से जुड़े हुए कुछ गीत सुनाऊंगी और लोगों से अपील करूंगी कि वो इस बार जरूर अत्यधिक मात्रा में वोट देने के लिए पहुंचे। क्या मैसेज होगा मैथिली लोगों के लिए? मैं सभी से यही अपील करूंगी कि वोटिंग वाले दिन जरूर घर से बाहर निकल के सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि वोट दें। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।